दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम इतना अच्छा नृत्य करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब मायके में थी तब अपने छोटे भाई बहनों की खुशियों को ध्यान में रखकर अपने फर्ज निभाती रही, लेकिन किसी ने कभी मैंने मन की नहीं पूछी कि आखिर में क्या साथियों। राज दादी ने झट से कह दिया कि इस लड़की से कह दे हमारे खानदान में कोई भी लड़की न सनिया नहीं बनी, अपनी हद से रही वरना पंख काट दिए जाएंगे। निया रोते रोते अपनी सहेली सुमन से कह रही थी। सुमन ने उसे ढांढस देते हुए कहा, एक दिन भगवान सब ठीक कर देगा। निया सुरेश जी की सबसे बड़ी बेटी थी। सुरेश जी के 3 बच्चे थे जिनमें से निया ही सबसे बड़ी थी। घर में सबसे बड़ी मतलब सब चीजों के लिए उसे सर्व करने के लिए कहा जाता था। फिर भी निया अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खुद की इच्छाओं को मार देती थी। निया को बचपन से नृत्य करने का शौक था। कहीं भी कोई गाना बजता उसके पैर खुद ब खुद थिरकने लगते। वह कॉलेज और स्कूलों के फंक्शन में हमेशा भाग लेती और प्रथम आती थी। उसका सपना था डांस टीचर बनने का, उसकी खुद की डांस अकादमी हो और लड़कियों को डांस सिखा सके। लेकिन निया के घर में उसकी दादी कौशल्या को ये सब पसंद नहीं था। जब भी निया को डांस करते देखती बस नसनिया नसनिया कहकर ना जाने क्या क्या बोल जाती और अपने बेटे सूरज से कहती, देख लेना एक दिन ये सोरी हमारे खानदान पर कालिक पोत कर रहेगी। मैं तो कहती इसके हाथ पीले कर दे ताकि खानदान की इज्जत बनी रहे। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निया को गुस्सा आता और बस यही कहती, आखिर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दादी अपनी बेटियों मतलब बुआजी से कुछ नहीं बोलती, आखिर वो भी थोड़ा सा टीचर है। आखिर दादी को मेरे नृत्य से क्यों दिक्कत है। उधर सुरेश जी ने अपनी माँ कौशल्या की बातों से सहमत होकर निया के लिए लड़के की तलाश करना शुरू कर दिया। थोड़ा समय लगा लेकिन निया के लिए आखिरकार एक सुंदर और योग्य वर अनिल मिल ही गया। निया शादी नहीं करना चाहती थी, वह तो अपना सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की इच्छाओं के आगे निया को अपनी इच्छाओं पर ताला लगाना पड़ा। निया और अनिल की शादी हुई। अनिल का परिवार भी काफी बड़ा था, लेकिन उसके परिवार वाले खुद से बिलारों वाले थे। अनिल की माँ सुप्रदा जी ने निया जब दुल्हन बनकर आई तब कह दिया था कि बहू इसे अपने घर समझो और सभी कार्य में तुम्हारी भी सहमति जरूर होगी। और हाँ, घर तुम्हारे मन में कुछ भी बात हो तो तुम कभी भी मुझसे कह सकती हो, क्योंकि इस घर में सभी की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। सुभद्रा जी ने कहा। निया ने हल्के से सिर हिलाकर धीरे से कहा, ठीक है माँ जी। निया खुश तो थी अपने ससुराल में, लेकिन हर पल उसे अपने सपने को पूरा करने की साथ होती थी। कभी कभी सोचती थी कि अपने सपने के बारे में सासू माँ को बता दे तो कैसे रहेगा। नहीं नहीं, कहीं सासू माँ गुस्सा होगी और ये बात मायके वालों से बोल दी तो दादी तो सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगी और न जाने क्या क्या कहेगी। अंदर ही अंदर उसे ये डर भी रहता और इसी डर की वजह से वह अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रही थी। बस दिन ऐसे निया के अनिल के साथ हंसी खुशी बीत रही। एक दिन निया घर का सारा काम करके फ्री होकर अपने कमरे में टीवी देख रही थी। तभी टीवी पर एक गाने को सुनते सुनते उसके पैर थिरकने लगे और वह मस्त मलंग होकर नाचने लगी। वो नाचने में इतनी खो गई थी कि उसे होश नहीं था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो अपने नाचने में मशगूल थी। तभी गाने की आवाज सुनकर सुभद्रा जी वहां आई और निया के कमरे के आगे खड़ी होकर उसका नृत्य देखने लगे। जैसे ही गाना खत्म हुआ सुभद्रा जी ने जोर जोर से ताली बजाई और कहा, वाह वाह बहू क्या बात है। सुभद्रा जी को देखकर निया घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वह सुभद्रा जी से डरती हुई बोली, माँ मुझे माफ कर दो।
सुभद्रा जी बिन कुछ कहे वहां से चली गई। अब निया बस यही सोचने लगी, पता नहीं क्या होगा, मेरे सपने को आग लगे, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। न तो मैं टीवी ओपन करती और न ही ये सब होता। आज तो मैं गई काम से बस नीसी निगाह करते हुए निया अपने कमरे से बाहर निकली और आज तो सास भी उसे बिल्कुल नहीं बोली। निया शाम के खाने की तैयारी करने लगी। डर की वजह से निया के हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सब्जी काटते वक्त उंगली कट गई, लेकिन उंगली के कटने का दर्द इतना नहीं था जितना उस घर के सन्नाटे से लग रहा था। परिवार के सदस्य खाने की टेबल पर इकट्ठे हुए, सभी ने खाना खाया। खाना खाकर सभी जाने लगे। तभी सुभद्रा जी ने कहा, जरा सभी थोड़ी देर अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, मुझे आप सभी से कुछ जरूरी बात करनी है। सुनकर निया के हाथ पैर फूलने लगे। सुभद्रा जी बोलती इससे पहले निया बोल पड़ी, मुझे माफ कर दो माँ जी, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। ये सुनकर अनिल भी हैरान हो गया, मन ही मन सोचने लगा निया ने कौन सी गलती कर दी। तभी सुभद्रा जी बोली, बहु गलती तुमने की है, हमें बताया क्यों नहीं कि तुम इतना अच्छा नृत्य करती हो, क्यों इतने दिनों से अपनी प्रतिभा को छुपा रखा था। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला था और मैं तुम्हारा नृत्य देख पाई, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पल तो निया अपनी सास की बातें समझ नहीं पाई, फिर धीरे धीरे समझ आया कि सुभद्रा जी उसके नृत्य करने से गुस्सा नहीं। सुभद्रा जी ने निया से पूछा, क्या तुम्हें नृत्य करना पसंद है? निया ने कहा हाँ, और अपने बेझिझक अपने सपने के बारे में बता दिया और अपनी सास के गले लग गई। सुभद्रा जी खुश हुई और अपने बेटे अनिल से कहकर निया की डांस क्लास चालू करवाई और कहा, मेरी बहू का सपना मैं पूरा करवाऊंगी और सभी तक ये संदेश जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि घर जब हम बेटियों के सपने पूरे कर सकते हैं तो बहुओं के क्यों नहीं। एक बार बहुओं से भी उनके मन की इच्छाओं के बारे में पूछना चाहिए, ताकि जो इच्छाओं पर वह ताले लगा कर आती हैं उन तालों को खोलने पंखे मिल सके। जितना सामान हम अपनी बेटियों को देते उससे भी ज्यादा सामान की हकदार होती है बहू। बहू बेटियों के पंखों को काटना नहीं बल्कि उन्हें भी मौका देना चाहिए खुले आसमान में उड़ने का। अपनी सास के विचारों को सुनकर निया ने का सच में सकारात्मक सोच ही इंसान को महान बनाती है। निया ने मन ही मन सोचने लगी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता, मायके में अधूरा रह गया मेरा सपना, लेकिन ससुराल वालों ने पूरा कर दिया मेरा सपना। आज निया एक अच्छी कोरियोग्राफर खुद ही डांस